हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे कुछ अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। जो अपडेट आपके वो कनेक्ट को लेकर के है और जो पेमेंट वगैरह है उसको लेकर के भी है। जब आप पहली बार विजिट करेंगे अपने onpassive.com में और onpassive.com में विजिट करने के बाद में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा और वहाँ पास में आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है। इसी प्रकार से आपका क्रिप्टो करेंसी के 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके बिटकॉइन भी हैं और भी इसी तरह से है लास्ट में। तो आप ये मतलब समझिएगा कि बहुत ही जल्द मतलब ये है कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पास में ये सारे पेमेंट ऑप्शन को ऐड करने वाले हैं अपने इकोसिस्टम पे। कंपनी इस पे दिन रात काम कर रही है और ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर, मतलब अभी तो ये लॉगिन के बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि आने वाले समय में इतने सारे ऑप्शंस का हम यूज कर पाएंगे। मतलब कि यदि हमारे क्रिप्टो करेंसी में कुछ पैसे हैं तो वो भी वहाँ पास में ऐड कर पाएंगे, वीज़ा कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, या फिर आपका मास्टर कार्ड के थ्रू भी आप कर पाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में बात किया था आपसे कि रुपए कार्ड के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पास में बहुत सारी चीज़ों को लिमिट किया जाता है। जो हमारे सर्विसेज होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, तो उस प्रकार से वहाँ पास में बहुत सारे उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है, मतलब कि वहाँ थोड़ा रिड्यूस रहता है सर्विसेज। इसलिए बेटर रहता है हमारा वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, ये 2 कार्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता दूं आपको कि इन कार्ड के थ्रू यदि आप पेमेंट करते हैं, जस्ट लाइक आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, दोनों में से किसी का बात करते हैं, तो आज के डेट में लगभग बहुत सारी बैंक जो हैं वो आपको इसके बदले क्या करते हैं, रिवार्ड के रूप में कुछ क्रेडिट्स, कुछ पॉइंट्स देते हैं। और उन पॉइंट्स का यूज आप करके क्या कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर जो आपको परचेसिंग करना है उन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, जो कि रुपीस में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिवार्ड कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं बैंक की ओर से, और कुछ जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डेबिट कार्ड के थ्रू होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेबिट कार्ड के माध्यम से यदि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किया है, तभी, जैसे कि ऑनलाइन हमको कुछ शॉपिंग करना है, हम क्या करते हैं, हमारे पास में नेट बैंकिंग का यूज़ कर लेते हैं। नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको पॉइंट्स कब मिलेंगे, जब आप उनको डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। क्योंकि आप जब पेमेंट करने जाते हैं किसी चीज़ के शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वहाँ आपको पूछा जाता है आपसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अब आप वहाँ पास में कार्ड का नंबर डालते हैं, देन आपका नाम डालते हैं, कार्ड का जो सीवीवी नंबर है वो एंटर करते हैं, आफ्टर दैट उसका एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद जब आप प्रोसीड करते हैं, मतलब कार्ड से जब पेमेंट के लिए परचेस करते हैं, तो पेमेंट हो जाता है। तो उस समय आपको इसके बदले कुछ कंपनी की ओर से, मतलब जो बैंक है आपका, बैंक की ओर से आपको रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पास में आपका क्या है कि बिटकॉइन भी नज़र आ रहा है। तो बिटकॉइन क्या है, एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। इसके थ्रू भी आप आने वाले समय में पैकेजेस को बाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट किए हुए होंगे। यदि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है तो आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी, आपको वहाँ पास में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ अकाउंट बना करके आप क्रिप्टो करेंसी भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट होता है, तो वैसे ही यहाँ पास में क्रिप्टो करेंसी है। कुछ करेंसी को आप परचेज़ करके कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर मार्केट की तरह उसका रेट जो है बढ़ता घटता रहता है, एज ए इन्वेस्टमेंट है। तो खैर ये बाद की बात है, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको नहीं समझा रहा, मैं आप सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके थ्रू भी आप यहाँ पास में पैकेज को बाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने सुना होगा कि हमारा ऑन पैसिव का एक कार्ड आने वाला है। तो स्टार्टिंग में जो फ्रेंड्स ये कार्ड रहने वाला है वो आपका डेबिट कार्ड रहने वाला है। आप लोगों के बहुत से मन में ऐसा डाउट होगा कि वो स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, हमारे पास में जो बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड मिलती है, मतलब आपने खाता खुलवाया और बैंक की ओर से एक कार्ड आपको एटीएम से पैसा निकालने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। और कुछ ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। फ़र्क बहुत सारे हैं, लेकिन मेन फ़र्क ये होता है कि डेबिट कार्ड में यदि आपके अकाउंट में बैलेंस है तभी आप उससे पैसा निकाल पाएंगे, और क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि जिसमें आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम ड्यूरेशन जो कि निर्धारित होती है बैंक की ओर से, उस टाइम पे उसका पेमेंट किया जा सकता है। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का यूज शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही किया जाता है।
तो उसी प्रकार से हमारा ऑन पैसे का जो कार्ड है वो स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड के रूप में रहने वाला है। हमारे वैलेट में जो भी पॉइंट्स, जो भी हमको एप्पल्स वहाँ पास में जमा रहेंगे, और उस पॉइंट्स के बदले जो रुपीस कन्वर्ट होगा उन्हीं पैसों को हम डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ बैंकों के लिए ही ये सही रहेगा, और उसके बाद फिर ये आने वाले टाइम में हम किसी भी एटीएम कार्ड से इसका विड्रॉल भी कर पाएंगे, ऐसे कंपनी का सोच है। और ये चीज़ पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमने बहुत समय तक इंतज़ार भी किया है फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल तो हमको इंतज़ार करना है पैकेजेस बाई करने के लिए। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं भी हैं इस बात के लिए कि कितनी जल्दी हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कि जिससे हम पेमेंट करके अपने वैलेट में पहले तो हमको ऐड करना पड़ेगा, और वहाँ से हम पैकेज को बाई कर पाएंगे। तो ये आने वाले समय में ये भी हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें तो वो है ओ कनेक्ट को लेकर के। आपको पता है फ्रेंड्स, ओ कनेक्ट में एक ऑप्शन है नॉइज कैंसलेशन। नॉइज कैंसलेशन का मतलब ही होता है, वो ओ कनेक्ट में ऐड है, बल्कि वो सारी चीज़ों पे आप जब बड़े फीचर्स वाले कुछ प्रोडक्ट परचेस करेंगे जो कि साउंड वाले ऑप्शन को लेकर के है, तो वहाँ पास में एक ऑप्शन मिलता है नॉइज कैंसलेशन का। हाँ, ये अलग बात है कि किसी सॉफ्टवेयर में वो बहुत अच्छे से काम करता है, किसी में नहीं काम करता है, बट हमारे ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट जो है यहाँ पास में बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि यहाँ पास में हमारे एयरपोर्ट में भी इसका यूज किया गया है नॉइज़ कैंसलेशन का। जब वेबिनार्स मतलब कि वॉइस जब वहाँ पास में बोला गया है, जैसे कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें कुछ बाहरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो नॉइज़ कैंसलेशन का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ आपको उन पर्टिकुलर व्यक्ति का आवाज़ आएगा, बाहरी चीज़ों का आवाज़ आपका उसमें नहीं आएगा। जैसे हवा चलने की आवाज़, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, या फिर और कुछ आवाज़ जो कि एडिशनल इसमें घुस जाता है। तो हमारे साथ में नॉइज़ कैंसलेशन जब हम ऑन कर देंगे ओ कनेक्ट के वेबिनार में, और उस कंडीशन पे जब हम बोल रहे होंगे माइक के थ्रू या कोई भी मतलब जिससे कि हमारा साउंड माइक जनरली ही रहता है, तो ऐसे कंडीशन में बाहरी चीज़ों का आवाज़ उसमें एंटर ना हो जाए। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार इस वीडियो में आप सुनते होंगे तो बाहर के बस का चलने का आवाज़ सुनाई देता होगा आपको, रोड का शोरगुल सुनाई देता होगा, कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे, कई बार मतलब तरह तरह की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए नॉइज़ कैंसलेशन होता है, और ये फीचर बहुत अच्छे से ऐड है हमारा ओ कनेक्ट में और प्रॉपर काम भी करता है। तो ये फ्रेंड्स ओ कनेक्ट का बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट है, क्योंकि एयरपोर्ट जो होता है वहाँ पास में बहुत सारे लोगों का शोरगुल होता है, और वहाँ इस चीज़ को हम क्लियर बोल रहे हैं और हमारी वॉइस को क्लियर सुन पा रहे हैं लोग, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये ऑप्शन वहाँ पास में बहुत अच्छे से उपलब्ध है, और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी हो गया है। और अगले 1 वीक के लिए आपका ये जो हमारा वो कनेक्ट है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि आपने चेक नहीं किया है तो उसको एक बार से चेक कर लें, कंपनी की ओर से वो भी एक्सटेंडेड में मिला हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अपडेट सेक्शन में फ्रेंड्स इतना ही है। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ओन पैसिव।